ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि क्लास 12th में केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं। जो कुछ भी जहाँ से पढ़ो तुम वहाँ से पढ़ो, जो सब्जेक्ट तुम जहाँ से पढ़ो वहीं से पढ़ो, लेकिन केमिस्ट्री में जो मैं करा दूँगा 100% चांस है कि जो मैं कराऊँगा वहीं आएगा और यहीं आएगा, ठीक है? तो तुम अगर इधर-उधर घूम रहे हो, यूट्यूब पे खोज रहे हो ये सब, तो तुम जाकर खोजो और जो पढ़ने वाला बंदा है, वहीं से वीडियो देखे पूरा, ठीक है? तो चलो आगे बताता हूँ मैं। तो क्लास 12th केमिस्ट्री में हमें क्या-क्या पढ़ना है? तो पहला चैप्टर है और उसका नाम विलियन है, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। और चैप्टर 1 में हमें बस ये 4 चीज़ पढ़ना है जो कि इन्हीं से सब भर-भर के आता है। बस ये 4 चीज़ तुम लोग कर लेते हो तो सारा कंप्लीट चैप्टर 1 खत्म हो गया समझ लो। और इसमें मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊँगा साथ-साथ में, और जाकर तुम लोग क्वेश्चन-वोश्चन सब कुछ मिला लेना। अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छा करा दे तो मत देखना वीडियो, ठीक है? तो पहला पढ़ना है हमें सांद्रता, हेनरी व राउल्ट नियम, अणु संख्या गुणधर्म, वांट ऑफ गुणांक, ठीक है? और बिलियन में ये चीज़ पढ़ना है। तो बिलियन कैसे बनता है और क्या होता है ये सब जान लेते हैं हम। चलो आगे देखो, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई विलियन बना रहे हो तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होना जरूरी है, ठीक है? हो गया अधिक पदार्थों का। समांगी मतलब एक समान होना चाहिए। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे तुमने एक मग लिया, उसमें जल मिल ले लिया तुमने मग में, उसमें नमक घोल रहे हो तुम। ये जो नमक घोल रहे हो ना, ये क्या है? थोड़ा सा नमक डालते हो तुम लोग, ठीक है? और जो जल है ज़्यादा डालते हो। तो जो कम मात्रा वाला है ना, जो तुम लोग घोलते हो उसको विलेय बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है। और जो ज़्यादा मात्रा होता है विलायक, और विलायक में हमेशा विलेय डाला जाता है तब विलेन बनता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में कम मात्रा मिलाने पर विलेन बन जाता है। और ये बताओ, विलियन प्योर होता है या मिश्रण होता है? तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। विलियन एक मिश्रण होता है और इसे बनाने के लिए कम से कम दो चीज़ों को मिलाना ज़रूरी होता है। जैसे पानी के अंदर नमक हो गया, पानी के अंदर चीनी हो गया, पानी के अंदर यूरिया हो गया, गैस के अंदर कुछ जैसे कपूर हो गया, कपूर के अंदर नाइट्रोजन गैस हो गया, और प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस हो गया। दो धातुओं को आपस में मिलाना हो गया। लेकिन देखो, इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं बनता, ठीक है? जैसे अगर आप एक से ज़्यादा 2 चीज़ों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद फ़ॉर्मूला नहीं बनता। बिलियन वो सिर्फ़ कहा जाता है इसका बिलियन, उसका बिलियन, इसका बिलियन, कोई फ़ॉर्मूला नहीं बनता। इस बात को ध्यान रखना। और बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं वीडियो तुम लोग देख लेना फिर से और रोक कर याद कर लेना ऐसे। चलो ये देखो, ये एमपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आया है कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। अवयव बोलो या फिर पदार्थ बोलो, और समांगी का बता देता हूँ। समांगी मतलब एक समान जैसे। तो दो या दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या होता है? ऊपर बता ही दिया, विलियन होता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। देखो, विलियन के प्रकार विलेय जो कम मात्रा वाला है और विलायक जो ज़्यादा मात्रा वाला है, उनकी अवस्थाओं के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। देखो, विलेय जो कम मात्रा है, विलायक जो ज़्यादा मात्रा है, और ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है, हवा और पानी, लिक्विड और द्रव्य। तो हम लोग ठोस में भी मिला सकते हैं, ठोस को द्रव में भी मिला सकते हैं, और ठोस को गैस में भी मिला सकते हैं। द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, और गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, और गैस को गैस में। अब ये तो समझ में आ गया, इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो कैसे मिला। द्रव को पानी में जैसे अल्कोहल हो गया, गैस में गैस का होता है, गैसीय विलयनीय हो गया, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस हवा हो गया, गैस में गैस का। और ठोस में ठोस का विलयन हो गया, मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, इस तरीके से, ठीक है? अब देखो, हम लोग विलियन कंप्लीट कर लिए। विलियन क्या होता है ये समझ लिए हम लोग।
तो हम लोग पहले हेडिंग पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं जो कि सांद्रता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो सांद्रता में हमें 4 टॉपिक पढ़ना है क्योंकि इसमें 7 टॉपिक होते हैं। तो जैसे आयतन प्रतिशत हो गया, मोललता तो है ही, नॉर्मल फॉर्मलता होता है, ये सब नहीं पढ़ना है। बस हमको ये 4 चीज़ पढ़ना है जो कि सीधा बोर्ड में पूछा जाता है और नीचे क्वेश्चन भी, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो भार प्रतिशत, पहले तो भार प्रतिशत है सांद्रता में, दूसरा मोल प्रवाह है, मोललता है, मोलरता है, ठीक है। तो भार प्रतिशत का ये हम लोग फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। भार प्रतिशत का होता है, देखो मैंने पेज ले रखा है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं कॉपी को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखो भार प्रतिशत का फॉर्मूला होता है WA बटे WA प्लस WB, और प्रतिशत है तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि प्रतिशत रहता है तो 100 से गुणा हो जाता है। अब देखो हम जो कम मात्रा वाला है उसको बिले ए मानकर काम करेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा वाला है उसको हम लोग बिलायक बी मानकर काम करेंगे। जो कम मात्रा वाला है उसको, एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर दूं, जो कम मात्रा वाला है उसको हम बिले ए, ऐसे बुक में एनसीईआरटी वाले में थोड़ा अलग तरीके से दिया होता है। तो हम लोग कम वाले को बिले, जो मैंने पहले ही बताया, बिले जो कम वाला होता है बिले ए लेकर काम करेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा वाला है उसको हम लोग विलायक बी लेकर मान करेंगे, ठीक है। विलायक बी लेकर काम करेंगे। मैं कट करके इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और तुम लोगों को समझ में भी आए। और बिले में भार का हम लेंगे WA, और विलायक के लिए WB लेंगे, ठीक है। और भार के लिए, अणु भार के लिए हम लोग MA लेंगे, MB हो जाएगा। और मोल के लिए हम लोग लेंगे, ये मोल हो जाएगा NA इक्वल टू, ये हो जाएगा भार बटे अणु भार MA, ठीक है। और NB के लिए सेम यही सिचुएशन है, इधर भार बटे अणु भार। अब अणु भार जिसको निकालना नहीं आता तो ये तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर ये सब निकालना नहीं आता तुम लोग कमेंट कर देना, मैं इस पे भी 2-4 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं क्लियर कर दूंगा। इसका फॉर्मूला हो गया, हम लोग देखो यहाँ पे फॉर्मूला बस तुम याद करो, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मोल प्रभाज का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो मोल प्रभाज में XA प्लस XA और XB निकाला जाता है। तो XA निकालने के लिए ये हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला NA बटे NA प्लस NB, ये हो गया। और XB निकालने के लिए तो यही मतलब हो जाएगा उल्टा, लेकिन आसान करने के लिए एक चीज़ बना हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। XA प्लस XB मोल प्रभाज का योग इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों तो कंप्लीट हो गई, इसका फॉर्मूला बस, इसका कोई परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन मोललता और मोलरता का दोनों का, इसका और इसका दोनों का परिभाषा भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, और न्यूमेरिकल भी पूछता है, और इसका क्या बोलते हैं सूत्र भी पूछता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, मोल प्रभाज का एक क्वेश्चन हो जाए, चलो। और ये बता दो मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है, ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 में भी आया हुआ है, इसको क्लियर कर लेते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो मैंने पेज ले रखा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फ़ोन भी पकड़ रखा है मैंने, इसमें दिखाना भी है, इधर उधर हिल रहा है, और करना भी है, और पेज भी इधर इधर पेज हिल रहा है। अगली बार मैं कॉपी पर ही लिखूंगा। अब देखो इसको कनेक्ट करते हैं। देखो 1 विलियन में बेंजीन, ये देखो बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, ये हो गया WA तो मिल गया यहाँ देखो 30 द्रव्यमान प्रतिशत, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है वो घुला हुआ है। अब देखो इसका WA पहचानने का 30%, 100% में 30% दिया है,
विलेय दिया हुआ है 30%, और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो 70 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। और देखो, अगर सूत्र नहीं पता है तो सब मेहनत व्यर्थ है तुम लोगों का। तो सूत्र को याद कर लेना। अगर तुमको पता नहीं है तो तुम साथ में चलोगे तो सब तुमको पता चलेगा। मैं सूत्र भी कराता चलूँगा। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर में। भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, एक हाथ से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे पहला क्या है, बेंजीन है विलेय। बेंजीन ले लेते हैं हम लोग। बेंजीन हो गया। इसको ए लेकर मान कर, मैंने पहले ही बताया है, इसका सूत्र होता है C6 और H6 होता है। ठीक है, इसको हम लोग ए लेकर काम करेंगे। पहले बताया, जो कम मात्रा वाला विलेय उसको ए लेकर काम करेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा वाला है उसको बी लेकर काम करेंगे। तो दूसरा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि लिख कर दिखाऊंगा, इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CCl4। CCl4। ठीक है, इसको हम लोग बी लेकर काम करेंगे। ठीक है, इसको ए ले लिया हम लोग विलेय जो कम मात्रा वाला है, इसको बी ले लिया हमने विलायक जो ज़्यादा मात्रा वाला है। अब देखो, मैंने इसको निकालने के लिए क्या बताया था, इधर देखो, भार, अणुभार और मोल। देखो भार जो है यहाँ पे कर लेते हैं, देखो तुम लोग ध्यान देना। ये हो गया भार, अणुभार, अणुभार हो गया, और इधर मोल हो गया। ठीक है, मोल Na, भार ये हो गया। चलो भार देख लेते हैं कितना। तो इसका भार कितना है, दिया ये सब ऊपर 30%, भार हो गया 30। W भी कितना दिया है, कितना दिया है, 70 हो जाएगा ना। अणु भार कितना हो जाएगा, देखो अणु भार में सीधा करा देता हूँ, यहाँ पे कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेंजीन का अणु भार होता है 78, और इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणु भार होता है 154, 154। अब मोल निकालने के लिए भार बटे अणु भार कर देते हैं, और इधर इसको निकालने के लिए NB निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, भार बटे अणु भार, 70 बटे 154। ये हो गया। अब देखो, इसको तुम लोग भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा 0.38। ठीक है, अब इतना ये सब करने लग जाए बहुत बड़ा वीडियो हो जाए, ये खुद लगभग 12 मिनट का बन गया। और इसका हो जाएगा 0.45। इतना तुम कर ही लोगे। अब x से क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी तुम लोग को याद हो जाए। बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। बेंजीन, ये देखो बेंजीन जो कम मात्रा विलेय का मतलब x से निकालना है। तो x से निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो, x से निकालने के लिए Na बटे Na प्लस NB। तो XA इक्वल टू Na बटे Na प्लस NB। मैं अगली बार कॉपी पे कराऊंगा क्योंकि ऐसे अच्छा से नहीं हो पर हिल जा रहा है। देखो राइटिंग कितना बेकार है, मैं इस पे सब कुछ करा नहीं पा रहा हूँ, और बाहर बैठा हूँ, पैर पे रख के पढ़ा रहा हूँ, कैमरा एक हाथ में है। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो। और ये क्वेश्चन में बता दो, अगर ये आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। अगर तुम लोग कर रहे हो, टॉपर हो भाई, तुम लोग टॉपर। अब देखो इतना हो गया, तो Na कितना है हम लोगों का, इधर मैं लिख दे रहा हूँ Na इतना, NB इतना। Na कितना हो जाएगा हम लोग को, 0.38 बटे, और NB कितना है हम लोगों का, इधर हो जाएगा 0.38 प्लस 0.45। ये हो गया। अब सिंपल नीचे वाला जोड़ देना है, इधर इक्वल टू दे देना, ऊपर वाला 0.38 और नीचे वाला जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं हम लोग। अरे यार, इस देख रहे हो दिक्कत कितना हो रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हम अच्छे से और बनाएंगे। ये पहला वीडियो है, ये तुम लोगों को बस दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा आता है क्वेश्चन।
तो नीचे वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको इसमें जोड़ेंगे 83 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट से पॉइंट कट कर दो। अब ये पूरा कट करके आ जाएगा 0.4। अब ये सब मैं कराने लग जाऊं तो क्या होगा पता है तुम लोगों को? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये खुद 15 मिनट का वीडियो बन गया। तो एक्स ए बराबर कितना हो गया? 0.4। ठीक है, ये आ गया इतना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर चुके हैं? भार प्रतिशत, ये तो तुम लोग यहाँ पे डब्ल्यू भी निकाल ही लोगे। डब्ल्यू बी मतलब भार, और सारा नीचे रख देना है 100 से गुणा, इतना तुम लोग कर ही लोगे। भार प्रतिशत पूछेगा तो। मोल प्रवाह थोड़ा कठिन था, जो कि मैंने एक क्वेश्चन भी करा दी यहाँ पे। कनेक्ट कर लो, देख लो सारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? मोललता, मोलरता। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन और थोड़ा ये भी क्या बोलते हैं मोल प्रवाह का भी क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैं जितना बस करा रहा हूँ ना, जितना बस करा दो तुम उतना कर लो, टॉपर बन जाओगे। अगर नहीं विश्वास है तो ये देखो, मैं इधर कहाँ गया, रुको एक सेकेंड, इधर है, ये देखो। तुम जाकर कहीं भी पता कर लेना, ये 4 चीज अगर तुम लोग नहीं मन करे मत पढ़ो यार, यहाँ से जाकर कहीं और से पढ़ लो। मेरे को यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है। मेरे को भी ये सिचुएशन बहुत तकलीफ देता है कि मेरे को समझ नहीं आता है ऐसा वैसा। मैं जो समझ रहा हूँ मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत पढ़ो, यहाँ से कहीं और से पढ़ लो। बस ये 4 चीज कंप्लीट कर लोगे। बिलियन चैप्टर 1 में सांद्रता, हेनरी राउल्ट नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वांटम गुणांक, ये 4 चीज कंप्लीट करते हो, तुम्हारा चैप्टर 1 कंप्लीट। और इसमें मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं लेना देना है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो कि मैं बता देता हूँ इधर। देखो, मोल प्रवाह का कभी कभी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, तो छोटा सा परिभाषा मैं आपको बता दूं। मोल प्रवाह का मतलब मोल है, और यहाँ आप देखो, मोल का मतलब मोल है, प्रवाह का मतलब भाग है। ठीक है, प्रवाह का मतलब भाग लगाना होता है। तो बिलियन के कुल मोलों में आप जिनका मोल प्रवाह निकाल रहे हो उसकी मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। इतना कनेक्ट कर लेना। अगली वीडियो में फिर इसमें आगे ये 2 ही चीज़ तो बच रहा है, मोललता, मोलरता। अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन और इनका क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा मोल प्रभाज के, पूरा क्लियर, इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे है, ये सब करा मैंने करके रखा है, ये सब बस करना है। और आगे क्या है मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। हेनरी राउल्ट नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वांटम गुणांक, ये चीज़ बस करना है। तो एक चीज़ पढ़ाने के लिए 2 वीडियो लग रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 20 मिनट के 8 वीडियो में बस तुम लोग कैप्सूल खा लेते हो, तो थोड़ा कम भी आ सकता है। ठीक है, इतना बस कर लेते हो, चैप्टर एक कंप्लीट, इसमें क्वेश्चन भी है। अगर तुम लोग इसको याद कर लेते हो, देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जाकर कहीं भी कोई भी टीचर से कंपेयर कर लो, जाकर देख लो। इससे अच्छा अगर इससे अलग कुछ पढ़ा दे तो मेरा नाम बदल देना, मत देखना वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पर जाकर क्लियर कर लो, यही सब चीज़ पढ़ाया जाता है, यही सब चीज़ आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मास्टर से अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या क्या चीज़ समझाना है, क्या चीज़ मेरे को समझ नहीं आता है तो मैं बताऊँ उसको समझ में आता है। ठीक है, और ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं भी ये सिचुएशन फील करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ये ना करो। ठीक है, देखो अब मेरे को बोलने का आदत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये चीज़ कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो, 5 मिनट का है वीडियो, देख लोगे एक बार और पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में मैं सांद्रता पूरा कंप्लीट करा के ये सब तीनों चीज़ पढ़ा दूंगा। उसके बाद चैप्टर 2 40 से 45 दिन में सब खत्म। ठीक है, सारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी लगा लो, यहीं चेंज करके आता है। देखो, एमपी बोर्ड में आया है, ये चेंज यूपी बोर्ड में भी दे सकता है। अब देखो आगे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यूपी बोर्ड में है
इसमें क्या होगा 30 की जगह 40 50 60 कर देंगे और इधर चेंज हो गया जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा और क्या चेंज होगा इसमें, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज कर देंगे, परिभाषा चेंज कर देंगे। ये बताओ क्या परिभाषा चेंज कर देंगे, इसका नहीं ना चेंज करेंगे, यही आएगा ना। बस इतना ही आता है, ठीक है, इतना कंप्लीट करो। अब अगली वीडियो में ऐसा सब बात नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाऊँगा। ये समझाना तुम लोगों को बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये सब रिवीजन कर लो। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइन बाय लाइन दिया होगा। अगर 2 3 4 दिन बाद देख रहे हो कोई बात नहीं, 2 3 लगातार वीडियो देख लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना दूँ, लाइन बाय लाइन सब कुछ उसमें पड़ा रहेगा, पढ़ते रहना, याद करते रहना। 2 बार वीडियो देख लोगे या फिर रोक कर याद कर लोगे, सब याद हो जाएगा। देखो इसका सब, चलो मिलते